अपने बच्चों के चेहरे को देख के वोट दीजिए। लालू जी ने तो अपने बच्चों को सेट कर दिया, आपके बच्चों का क्या होगा? तो ये पार्टी पार्टी खेल रहे हैं। अभी जिसकी आपने बात की निशिकांत सिन्हा कुशवाहा है, जी। ये मेनली गुजरात, मूलतः बिहार के ही रहने वाले हैं, नवादा के हैं, लेकिन गुजरात में एक बड़े बिजनेसमैन हैं, सफल व्यवसायी हैं। तो ये फिर कुशवाहा की राजनीति में एक इन्होंने भी एंट्री मार दी है। जी। अभी नई-नई पार्टियाँ बनी हैं, उसमें बस जन स्वराज पार्टी है। एक तो जन स्वराज पार्टी में आप देखिए कि बहुत ज़्यादा फंड है। अब जो भी फंड का स्रोत हो मुझे नहीं मालूम, हुँ। लेकिन उसके पास पैसा तो बहुत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्सी लाइव न्यूज़। देखिए, इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले तमाम कई पार्टी हैं जो बिहार में उभर कर आए हैं। नई-नई पार्टी भी आई है, तो वही पुरानी पार्टी भी सक्रिय रूप से मैदान में उतर चुके हैं। सीधे खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमिताभ दास जी हैं। बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए जी, आपका। आपका भी धन्यवाद। जी। सर, इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव है। बहुत सारी ऐसी पार्टी हैं जो पहले भी कार्यरत थी और अभी इस साल भी बहुत सारे नई पार्टी का आरंभ हुआ है। बिहार की जनता आखिर कंफ्यूज्ड है कि किसे वोट दे। बिहार की तरक्की के लिए, बिहार की विकास के लिए क्या सोचे, क्या कहना चाहेंगे सर इस पे? नहीं, सही कहा आपने। ये तो अब चुनाव के ज़्यादा समय नहीं रह गया, 4.5 महीने मोटा-मोटी रह गए हैं। जी। और जैसा चुनाव आयोग की गतिविधियों से लग रहा है कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी और नवंबर तक सब कुछ संपन्न हो जाएगा, 2-3 चरणों में चुनाव हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा नहीं आप कह सकते हैं, एक तरह से कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब आपने कहा कि नई-नई पार्टियाँ बन रही, तो देखिए बिहार में अभी 2 ध्रुव हैं बड़े-बड़े। एक तो सत्ताधारी जो है एनडीए गठबंधन, जिसमें भाजपा, जदयू, हम, लोजपा, रामविलास ये सब हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा ये सब है, और दूसरा बड़ा है महागठबंधन, जिसमें आपको राष्ट्रीय जनता दल है, कांग्रेस है, वीआईपी है, वाम दल है, ये सब 2 बड़े-बड़े ध्रुव हैं। जो तीसरा एक बड़ा ध्रुव उभरा है, जो पिछले चुनाव में नहीं था, इस चुनाव में है, वो जन स्वराज पार्टी है ना? जन स्वराज पार्टी का गठन पिछले साल ही हुआ 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती के दिन। और प्रशांत किशोर, सब जानते हैं कि पहले चुनावी रणनीतिकार थे। जन स्वराज पार्टी के वही, मतलब आप कह सकते हैं, सर्वे सर्वा है, सूत्रधार हैं। ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष अलग-अलग लोग हैं, लेकिन मेनली वो प्रशांत किशोर की पार्टी के रूप में ही पहचान है। तो देखिए, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, ये तो माननी पड़ेगी। आप उनसे सहमत हो असहमत हो वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने मेहनत बहुत ज़्यादा की है। 2 साल तक तो उन्होंने एकदम जन स्वराज यात्रा की, उन्होंने सैकड़ों गाँवों में पदयात्रा की। मुझे नहीं लगता कि बिहार के इतिहास में कभी ऐसी पदयात्रा हुई होगी। और टूटी-फूटी सड़कों में जा रहे हैं, गर्मी में जा रहे हैं, बारिश में जा रहे हैं, बहुत बहुत मेहनत उन्होंने की। और अभी भी वो काफ़ी, मतलब मेहनत कर, अभी उनका बिहार बदलाव यात्रा उनकी निकल रही है। और बिहार बदलाव यात्रा में तो इतनी भीड़ आ रही है कि उससे बाकी पार्टियों का मतलब बिल्कुल टेंशन बढ़ गया है। बहुत पुरानी भी पार्टी है, आरजेडी है, कांग्रेस है, जेडीयू है, वो भी मैदान में है, अभी भी सक्रिय रूप से जी। हैं। क्या जनता उन पार्टियों पर भरोसा ना कर जनसुराज पे करेगी? नहीं, थोड़ा बहुत तो जन स्वराज में भरोसा लोगों का जम रहा है। जम रहा है। हाँ, जम रहा है। देखिए, उसकी वजह, एक मनोवैज्ञानिक वजह मैं बताता हूँ। मनोवैज्ञानिक वजह यह है कि पिछले लगभग 35 साल से आप देखिए, मोटा-मोटी 1990 के बाद से पूरी जो बिहार की राजनीति लालू नीतीश के इर्द-गिर्द घूमती रही है। तो अब जनता भी है ना, थोड़ा मतलब ऊब गई है ना? और पलटू राम को भी लगभग 20 साल हो गए हैं, 20 साल कम नहीं होता है काम करने के लिए। तो जनता थोड़ा बदलाव के मूड में है, और ख़ास के प्रशांत किशोर ने जिस तरह पलायन को अपने विमर्श का केंद्र बनाया है, जिस तरह वो पलायन को लेके कहते हैं और हर जगह कहते हैं कि भाई अपने बच्चों के चेहरे को देख के वोट दीजिए। लालू जी ने तो अपने बच्चों को सेट कर दिया, आपके बच्चों का क्या होगा? तो ये बात कहीं न कहीं लोगों के दिल को छू रही है। तो जनसुराज की ओर तो आकर्षण बढ़ा है। और भी देखिए, बहुत सारी पार्टियाँ, देखिए हर चुनावी मौसम में देखिए कुकुरमुत्तों की तरह नई-नई पार्टियाँ आती हैं। जी, अगर बात कर लें तो प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया जी प्लूरल्स हैं। पार्टी तो तभी अभी कल भी एक रैली बहुत बड़ी हुई थी, निशिकांत सिन्हा। उसी पर मैं आ रहा हूँ। जी। उसी पर मैं आ रहा हूँ। देखिए, पुष्पम प्रिया की पार्टी है, वो तो 2020 में भी उसने चुनाव लड़ा था। उसको तो मैं थोड़ा, मतलब क्या मैं कहूँ, छोटी है पुष्पम प्रिया मुझसे, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी उसमें मतलब बचकानापन उसमें है। हाँ, जिस तरह उसने पूरा एक अखबार के मतलब कवर पेज पर विज्ञापन दे दिया कि मैं बिहार की अगली मुख्यमंत्री हूँ, ये तो थोड़ा मुझे बचकाना लगा। अभी आपका एक भी विधायक नहीं है, आपका एक विधायक जीता भी नहीं, और सीधे आपने सीएम की बात कर दी। तो विज्ञापन छपवा के कोई सीएम नहीं बनता है। तो खैर, इस बार भी वो द प्लूरल्स पार्टी है।
मतलब अभी वो महायान यात्रा और कौन-कौन यात्रा निकाल रही है। एक और नई पार्टी आई है, वो शिवदीप लांडे आईपीएस थे, 2006 बैच के, पूर्णिया के आईजी थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, उन्होंने हिंद सेना बना ली है। ऐसे वो मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और उनके ससुर महाराष्ट्र में राजनीति करते हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो लगता है ससुर से प्रेरणा पाकर जमाई राजा भी जोश में है और उन्होंने हिंद सेना बनाई है। ऐसे उस पार्टी का मुझे खास भविष्य दिखाई नहीं देता। एक और छोटी सी पार्टी आरसीपीसी ने बनाई थी, आशा, आप सबकी आवाज़, लेकिन आशा में उनको कुछ लगता है निराशा मिल गई, क्योंकि उसका उन्होंने जनसुराज पार्टी में विलय कर दिया है। फिर एक आईपी गुप्ता हैं, जो आपको पान तांती समाज वाले हैं, तो वो भी, उन्होंने भी कुछ इंडिया इंकलाब पार्टी बना ली है। तो अभी तो वही है ना, मतलब बहुत लोग पार्टी खेल रहे हैं। अभी जिसकी आपने बात की, निशिकांत सिन्हा कुशवाहा है, ये मेनली गुजरात, मूलतः बिहार के ही रहने वाले हैं, नवादा के हैं, लेकिन गुजरात में एक बड़े बिजनेसमैन हैं, सफल व्यवसायी हैं। तो ये फिर कुशवाहा की राजनीति में एक इन्होंने भी एंट्री मार दी है। अब वो भी आजकल में कुछ एक कुशवाहाओं पर आधारित एक पार्टी बना लेंगे। लेकिन इन सब पार्टियों का मुझे कुछ खास भविष्य नहीं दिखाई देता। हिंद सेना को मैं गंभीरता से नहीं लेता, निशिकांत सिन्हा की पार्टी को भी गंभीरता से मैं नहीं लेता, प्लूरल्स को भी नहीं लेता। ये जितनी नई पार्टियां बनी हैं, उसमें बस जन सुराज पार्टी है। एक तो जन सुराज पार्टी में आप देखिए कि बहुत ज़्यादा फंड है। अब जो भी फंड का स्रोत हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसके पास पैसा तो बहुत है। जिस तरह से छोटे-छोटे कार्यक्रमों में भी खर्च होता है, वो तो खर्च देख के लगता है कि हाँ, लक्ष्मी जी की पूरी कृपा बरस रही है प्रशांत किशोर पर। और उसमें मेहनत का तड़का लग गया है। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ पैसा है, तो मेहनत का तड़का लगा है और उसमें कुछ काबिल लोग जुड़े भी हैं। जैसे एक आईपीएस अधिकारी थे, मैं उनको बहुत इज़्ज़त देता हूँ, मिस्टर आर.के. मिश्रा सर, राकेश मिश्रा सर, वो भी जनसुराज के बड़े चेहरे हैं। वाई.वी. गिरी पटना हाईकोर्ट के बड़े वकील हैं। तो ये सब उसमें कुछ अच्छे लोग, उनकी एक अच्छी टीम बन भी रही है। तो जनसुराज पार्टी से, नई पार्टियों में जनसुराज पार्टी से सबको खतरा होना चाहिए। जी। तो चलिए देखिए कि बिहार में अगर बात की जाए तो जेडीयू और राजद महागठबंधन और एनडीए सक्रिय रूप से अभी बिहार में है और कई छोटी छोटी पार्टी जो बिहार चुनाव से पहले आ चुकी है, लेकिन जन सुराज वो ऐसी पार्टी है जो महागठबंधन और एनडीए पर खतरा बरत सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे अमिताभ दास जी। और फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।